हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूरज कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज हम आप लोगों के सामने झारखंड पीजीटी का नोट्स लेके आए हुए हैं। ये नोट्स आपके एग्जाम में किस तरह से यूजफुल होंगे और इस नोट्स में क्या कंटेंट है और इसको आप लोग किस तरह से पढ़ेंगे, ये आपको आज हम इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो चलिए अब धीरे धीरे शुरू कर देते हैं। और ये नोट्स जो है ये कैसा रहेगा, ये टाइप है, हैंड रिटन है, क्या आपको हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, सब कुछ जितना भी डाउट है इस नोट्स के बारे में और उसका डेमो भी अभी आपको दिखाया जाएगा। तो ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं, आपको मामला समझाते हैं। ये किस सब्जेक्ट का पहले आपको हम समझा देते हैं। ये आपको फिजिक्स पीजीटी के लिए, ठीक है, फिजिक्स पीजीटी का है। तो अभी झारखंड पीजीटी का जो आपका वैकेंसी आया हुआ है उसके लिए, ठीक है। तो यहां पे हम सीधा लिख सकते हैं झारखंड पीजीटी, झारखंड पीजीटी के लिए, ठीक है। ये नोट्स आपका काम आएगा, है ना। इसको और भी एग्जाम में आप यूज कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली इसको झारखंड पीजीटी के सिलेबस से के लिए बनाया गया, ठीक है। तो चलिए, ये जो झारखंड पीजीटी का फिजिक्स का नोट्स है ये आपका कैसा रहेगा, ये सबसे पहले आपको हम बता दें, ये हैंड रिटन नोट्स है, ठीक है। ये हैंड रिटन नोट्स है और ये किसका लिखा हुआ है, ये मेरा खुद का लिखा हुआ है, ठीक है। हैंड राइटिंग का कोई इशू नहीं है, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये मेरा खुद का प्रिपेयर किया हुआ नोट्स, ये हैंड रिटन नोट्स होगा, है ना। पूरा सिलेबस इसमें कवर किया जाएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बनाया गया है। प्लस अब इसमें हम धीरे धीरे जितना स्टूडेंट्स का डाउट आता है वो डाउट हम आपको क्लियर कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि इससे पहले हम झारखंड टीजीटी का मैथ्स एंड फिजिक्स का जो है वो नोट्स प्रिपेयर किए थे और ये स्टूडेंट्स को हम दे भी रहे हैं बहुत दिन से, ठीक है। बहुत अच्छा स्टूडेंट रिस्पांस भी दे रहे हैं कि सर नहीं, नोट्स बहुत अच्छा है, इसमें पढ़ने में कोई दिक्कत भी नहीं और सारा कंटेंट है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए जो हम झारखंड पीजीटी फिजिक्स का भी नोट्स प्रिपेयर किए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे हम आपको बता दे रहे हैं कि क्या क्या इसमें है। तो इस सबसे पहले जो पहला डाउट है, अब इतना सारा डाउट हम क्यों लिखे हुए हैं, क्योंकि ये जो नोट्स लिख लिए हुए हैं ना झारखंड टीजीटी का, बहुत सारा डाउट व्हाट्सएप में पूछते हैं हमसे कि इतना सारा डाउट क्रिएट होता है उनके मन में, तो हम सारा लिख दिए हुए, ठीक है। तो चलिए, आप इसको भी लेना चाहते हैं तो आप हमसे ले सकते हैं, सारा कॉन्टैक्ट डिटेल आपको हम लास्ट में बता देंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले ये हैंड रिटन नोट्स होगा। अब इसमें क्या क्या आ जाता है, इसमें क्या क्या कंटेन करता है, देखिए, कंटेन्स व्हाट, ठीक है। तो इसमें जो है आपका थ्योरी कंटेन करेगा, जो कि ये हैंड रिटन होगा। थ्योरी जो है ये हैंड रिटन होगा और इस थ्योरी में भी क्वेश्चंस है जो कि वो हैंड रिटन है ऑलरेडी, ठीक है, इसी में। प्लस अब इसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस है। आपको हर चैप्टर का लगभग 200 से 250 क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। हर एक चैप्टर का, ऐसा नहीं कि एक पार्ट का 200-250, हर एक चैप्टर का। एक पार्ट के अंदर में आप देखेंगे 5-7 चैप्टर घुसाया हुआ है, ठीक है। जैसे हम एक लेते हैं थर्मल फिजिक्स, तो थर्मल फिजिक्स के अंदर में बहुत सारा चैप्टर है, तो हर एक चैप्टर में आपको 200 से 250 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए मिलेगा, ठीक है। क्या ये हैंड रिटन होगा, तो ये हैंड रिटन नहीं, ये टाइप किया हुआ रहेगा, ठीक, कंप्यूटराइज्ड टाइप किया हुआ रहेगा, ये हैंड रिटन रहेगा थ्योरी। इसमें भी कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। आगे का बात आता है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो झारखंड पीजीटी का एग्जाम इससे पहले 2 बार हुआ, ठीक है। एक बार हुआ 2016-17 वाला, जो आपको पता ही है, ठीक है। तो झारखंड पीजीटी वो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था, एक ये वो हो गया। और उससे पहले एक बार 11-12 में हुआ था। तो 11-12 में जो हुआ था ना, उसका सिलेबस ढंग से प्रिस्क्राइब किया हुआ था और ना ही मतलब कुछ भी बताया नहीं गया, बस ऐसे एग्जाम ले लिया गया था, याद रखिए, ठीक है। तो इसमें झारखंड पीजीटी का ज़्यादा एग्जाम हुआ ही नहीं है, तो इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सवाल ही नहीं उठता। आपके पास एक ही क्वेश्चन हाथ लगेगा जो 2016-17 में हुआ था, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर का भी बात ही नहीं है, वो दे ही देंगे, उसमें क्या दिक्कत है। प्लस अब इसमें आगे इसमें 2 चीज़ कंटेंट कर रहा है। प्रीवियस ईयर ज़्यादा मैटर नहीं कर रहा है, मैटर करेगा थोड़ा बहुत देखने के लिए, क्योंकि एक बार एग्जाम हुआ तो उससे ज़्यादा अंदाजा तो नहीं लगा सकते हैं ना, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है, ठीक है। अगला आ जाते हैं, तो ये आगे आपको क्या क्या कंटेंट करेगा। दूसरा पार्ट मीडियम, माने कौन मीडियम में लिखा हुआ है, ठीक है। ये वाला बात हम झारखंड टीजीटी मैथ्स फिजिक्स का नोट्स दे रहे थे, उस टाइम हम बताए नहीं थे कौन मीडियम का, लेकिन इतना डाउट आया स्टूडेंट्स का उसमें, तो हमको बताना ही पड़ रहा है, ठीक है। उसमें क्या डाउट था ना कि सर मैथ्स का नोट्स जो है हमको हिंदी में, मतलब इंग्लिश में चाहिए और फिजिक्स का नोट्स हमको हिंदी में चाहिए, ये बहुत ज़्यादा डाउट आ रहा था, ठीक है।
तो यार हम हिंदी से पढ़े ही नहीं है, ठीक है, तो हम हिंदी से नोट्स कैसे बना देंगे? हम जिस मीडियम से पढ़े हुए हैं उसी मीडियम में नोट्स बना सकते हैं ना। तो ये भी जो मैं आपका फिजिक्स पीजीटी का भी जो ये नोट्स होगा ये पूरी तरह से आपको इंग्लिश मीडियम में रहेगा, ठीक है, इंग्लिश मीडियम में रहेगा। लेकिन ये आसान भाषा में लिखा हुआ, ऐसा नहीं कि लिटरेचर जैसे पढ़ते हो वैसा नहीं है। साइंस का जो भाषा है आसान भाषा होता है, वो आसान भाषा में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये इंग्लिश मीडियम में, क्या हिंदी मीडियम में अवेलेबल होगा? हिंदी मीडियम में क्या अवेलेबल हो पाएगा? तो कभी नहीं हो पाएगा, ठीक है। कहाँ से देंगे? हम लिख ही नहीं सकते हिंदी में उसको, ठीक है। हमको जितना आएगा जिस मीडियम में, हम उसी मीडियम में लिख सकते हैं। आदमी को जब भी मैथ्स फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि एक ही आपको मैथ्स हो सकता है थोड़ा बहुत, हिंदी इंग्लिश दोनों आता है। फिजिक्स ऐसा हो जाता है ना कि एक ही लैंग्वेज में आप जो है उसमें आपका कमांड रहेगा, ठीक है। तो ये आपको हिंदी में कभी भी नहीं मिलेगा, कभी सोचिएगा भी नहीं कि हम हिंदी में दे सकते, नहीं दे सकते। ये इंग्लिश मीडियम में ही मिलेगा आपको, ठीक है। जो स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम वाले हैं, जिसको एकदम नहीं चाहिए ही हिंदी में, वो हमको मैसेज करे ही नहीं, ठीक है, क्योंकि हम हिंदी में दे ही नहीं सकते, तो उसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आगे मीडियम के बारे में, तो हिंदी नहीं मिलेगा भाई साहब। चलिए आगे, अब मीडियम हो गया, अब टाइप में देख लेते हैं, ठीक है। टाइप मतलब मानिए ये नोट्स हमको कैसा मिलेगा? ये नोट्स क्या हमको होम डिलीवरी होगा हार्ड कॉपी में, क्या हमको पीडीएफ मिलेगा, कि किस तरह से हमको ये मिलेगा? ये आपको पूरी तरह से पीडीएफ मिलेगा, ठीक है। ये आपका पीडीएफ मिलेगा। इस पीडीएफ को आप चाहे तो कंप्यूटर में भी ओपन कर सकते हैं, मोबाइल में भी ओपन कर सकते हैं, लैपटॉप में भी ओपन कर सकते हैं, और कोई डिवाइस है उसमें भी ओपन कर सकते हैं। ये नॉर्मल पीडीएफ की तरह ही रहेगा, ठीक है। इसमें कोई मतलब कि ऐसा नहीं कि सिर्फ पढ़ सकते हो, ऐसा नहीं। ये रीड राइट सब कुछ होगा इसमें, ठीक है। अगला इसमें आगे बताते हैं, इसमें क्या प्रिंटिंग और डाउनलोडिंग होगा इस पीडीएफ का? पहले ये बताते क्या इसका हार्ड कॉपी हो सकता है कि नहीं, ठीक है। इसमें आपको हम हार्ड कॉपी नहीं प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। हम हार्ड कॉपी नहीं देने जा रहे हैं, ठीक है। आपको सिर्फ पीडीएफ मिलेगा। आप चाहे तो इसका हार्ड कॉपी प्रिंट आउट करा सकते हैं, ठीक है। हम हार्ड कॉपी नहीं दे सकते, डिमांड भी नहीं कीजिएगा, ठीक है, संभव नहीं है ना। चलिए, प्रिंटिंग एंड डाउनलोडिंग क्या हो सकता है? इस पीडीएफ को क्या हम प्रिंट कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं। क्या इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। डाउनलोड करके आप अपना फाइल में सेव करके भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं, ठीक है। अगला शेयरिंग, इसको हमको बोलना तो नहीं चाहिए, आपको पता ही है कि हम एक स्टूडेंट को देंगे नोट्स, तो ये कहाँ कहाँ जाएगा इसको हम रोक भी नहीं सकते, ठीक है। और हम रोकना चाहते भी नहीं हैं, है ना। हम एक नोट्स को देंगे, ये 20 जगह बंटाएगा, और हम नहीं रोकना चाह रहे, ठीक है। तो इसको शेयरिंग कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें शेयर कर सकते हैं, है ना। रोकने का कोई फायदा ही नहीं। अगर हम रोक देंगे, अगर शेयरिंग रोक देंगे तो प्रिंटिंग एंड डाउनलोडिंग भी रुक जाएगा, ठीक है। इसलिए हम नहीं रोकना चाहते, क्योंकि प्रिंट करना किसी किसी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। कोई मोबाइल लैपटॉप से पढ़ लेता है, लेकिन कोई नहीं पढ़ सकता। हम चाहते तो उस पीडीएफ को ऐसा कर सकते थे कि उसको आप सिर्फ मोबाइल में पढ़ या लैपटॉप या कंप्यूटर में पढ़ सकते थे, लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, इसको आप तीनों कर सकते हैं, ठीक। बांटिए जितना बांटना है, उससे कोई इशू नहीं हमको। आगे नंबर ऑफ पेज, ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स को, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन पूछना नहीं चाहिए था, लेकिन हमको बहुत ज़्यादा डाउट आया था इसमें कि सर कितना पेज का पीडीएफ है, ठीक है, इसमें कितना पेज का पीडीएफ है, ये बार बार स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं। तो देखिए, ये जो इसका थ्योरी वाला पार्ट जो है ना, जो हैंड रिटन है, ये अप्रोक्स 1000 पेज मान के चलिए, ठीक है, 1000 पेजेज। क्यों हम अप्रोक्स बोल रहे हैं? क्योंकि हर चैप्टर का अलग अलग पीडीएफ है ना, ईच चैप्टर अलग पीडीएफ, ठीक है, मतलब इस चैप्टर का अलग पीडीएफ है, ठीक है, सेपरेट पीडीएफ। और इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन का भी हर चैप्टर का अलग अलग पीडीएफ है। तो हम नंबर ऑफ पेजेज कैसे उतना गिन के बता दें आपको, है ना। तो अप्रोक्स में मान के चलिए ये वाला, और इसका तो हम नहीं बता सकते, हम नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको बता दिए, ठीक है, कि कितना होगा इसमें, है ना। चलिए, नंबर ऑफ पेजेज। अब आ गया डेमो और हैंडराइटिंग का इशू, ठीक है, आपको समझाते हैं। इतना सारा स्टूडेंट्स मैथ्स फिजिक्स जो टीजीटी का नोट्स परचेज किए थे, लगभग बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि सर हमको डेमो दिखाई, ठीक है, उसमें हम डेमो नहीं दिखाए थे, ठीक है। तो आपको हम डेमो दिखा देते हैं, ठीक है, कि पेज आपको जो है किस तरह से लिखा हुआ है, पेज का फॉर्मेट कैसा है, और लेआउट कैसा है, और हैंडराइटिंग किस तरह से है, आप उसको क्लियरली पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते, सब कुछ आपको हम यहाँ पे 2 पेज दिखाते हैं, ठीक है। इन दोनों पेज को देखिए, और पेज को देख के आप खुद जज कर सकते हैं कि हैंडराइटिंग कैसा है
और उसमें भी डेमो, इसमें एक हम थर्मोडायनेमिक्स के बीच का पेज लिए हुए हैं, उसको दिखाते हैं। तो ये आपका रहा ये पेज, देखिए इस पेज को आप देखिए, इस पेज में बीच से उठाया हुआ, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स से, ठीक है। इस पेज को बढ़िया से देखिए, इसको 1080 पिक्सल करके देखिए, तब आपको ढंग से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये एक पेज रहा, ठीक है, इसको थोड़ा देर देख लीजिए आप ढंग से, ये बीच का उठाया हुआ कहीं से पेज है ना। और ये पेज अगर आप देख लिए तो अगला पेज लगा देते हैं, ठीक है। ये अगला पेज देख लीजिए, दोनों पेज देख लिए आप, ठीक है। अब यहाँ से हम हटा देते हैं इसको। अब चाहे तो पॉज करके भी इसको देख लीजिए, हैंड राइटिंग यही है, और हर पेज में इसी तरह से हैंड राइटिंग रहेगा। और इसी तरह से देखिए, वो सादा पेपर में नहीं लिखा हुआ है, रूल कॉपी में लिखा हुआ, आपको देख सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से रहेगा। तो अब इसको हम हटा देते हैं, बाकी सारा का सारा नोट्स इसी फॉर्मेट में आपको मिलेगा, ठीक है। ये आ गया डेमो का। इसलिए डेमो जो हमको जो है, आप जब व्हाट्सएप में हमसे नोट्स परचेज कीजिएगा तो डेमो जो है आप हमको वहाँ पे नहीं मांगिएगा, ठीक है। बस इसी तरह सब कुछ रहेगा जो अभी दिखाएं आपको, है ना। तो डेमो और हैंड राइटिंग का बात हो गया। आगे कॉन्टैक्ट डिटेल्स, हमको आप कॉन्टैक्ट कैसे करेंगे, आप नोट्स लेंगे कैसे, ठीक है। तो आप यहाँ पे हम नंबर लिख देते हैं 9060130101 9060130101, ठीक है। इस नंबर पे आप हमको व्हाट्सएप कीजिए, ठीक है। लेकिन इस नंबर पे है कि सिर्फ व्हाट्सएप ही होगा, इसमें कॉल नहीं लगेगा, संभव ही नहीं है, ठीक है। इसमें कॉल नहीं लगेगा, मैसेज जो है, जो टेक्स्ट मैसेज होता है मोबाइल वाला, उससे भी कोई फायदा नहीं है। अब सिर्फ हमको व्हाट्सएप में मैसेज कीजिएगा, ठीक है। व्हाट्सएप में भी कॉल कीजिएगा तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। आप व्हाट्सएप में इसमें हमको मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सएप मैसेज, तो आपको रिप्लाई आएगा, ठीक है। एक ऑटोमेटिक जो है आपको लिखा हुआ व्हाट्सएप में, जैसे ही आप कुछ लिख के इसमें सेंड कीजिएगा, एक ऑटोमेटिक पूरा फॉर्मेट लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, उसमें सारा डिटेल रहेगा नोट्स के बारे में, जो यहाँ पे बताया उसमें भी लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। प्राइस वगैरह सब उसी में लिखा हुआ रहेगा, है ना। तो ये आ गया नंबर, इसमें आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी कॉल करके फायदा नहीं है, नहीं लगना है। अब हमको बता देंगे सर कॉल क्यों नहीं लग रहा। एक दिन में कम से कम 200-250 कॉल संभव है, मेरे लिए पॉसिबल है कॉल रिसीव कर करके बात करना, सारा डिटेल बताना नहीं संभव है। इसलिए इसमें जो है हम इनकमिंग बंद कर दिए हैं, ठीक है। इनकमिंग आएगा ही नहीं, संभव ही नहीं, हम नहीं कर सकते उतना। मेरा अपना भी तो काम है, दिन भर हम कॉल रिसीव करें तो कैसे होगा, है ना। तो ये हो गया आपका कॉन्टैक्ट डिटेल। अब इसमें आता है कि मेरा क्वेश्चन अगर डाउट होता है, पीडीएफ अगर पढ़ते हैं, नोट्स पढ़ते हैं, उसमें अगर हम लोग को कुछ डाउट होता है, कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो फिर क्या किया जाए। तो फिर आप हमको इसी नंबर पे व्हाट्सएप में, ठीक है, वो क्वेश्चन हमको डायरेक्ट सेंड कर सकते हैं, ठीक है। आप सेंड कर दीजिएगा, वो आपको उसका सॉल्यूशन जो है मिल जाएगा, है ना। डाउट का ही है। अब अगला आता है इसका क्लास। क्या सर ये जो हम लोग को नोट्स दे रहे हैं फिजिक्स का, क्या इसका क्लास लेने वाले हैं आप? तो नहीं, ठीक है। क्लासेस संभव अभी तो फिलहाल नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि हम क्लास को ले सके। हम अब देखिएगा मेरा प्लेलिस्ट में हम मैथमेटिक्स का पीजीटी का शुरू किए थे, लेकिन 2 क्लास लेके हमको बंद करना पड़ा, ठीक है। उतना टाइम मेरे पास नहीं हो रहा। टीजीटी का क्लास तो हम ऑलरेडी ले ही रहे हैं, ठीक है। तो क्लास तो मतलब कि मान के चलिए कि नहीं ही होगा, ठीक है। अगर भविष्य में संभव होगा तो हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन नहीं के बराबर मान के चलिए इसका क्लास नहीं होगा, ठीक है। इसका क्लास नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए ज़्यादा हम जोड़ दिए कि नोट्स प्रोवाइड कर दें, क्योंकि समय है आप लोगों के पास कम, ठीक है। तो जल्द से जल्द अपना सिलेबस पढ़ के प्रैक्टिस क्वेश्चन बना के आपका काम निकल जाए, ठीक है, अच्छा से आपका स्कोर कर सके। इसलिए क्लास तो नहीं होने वाला। फिजिक्स का तो संभव ही नहीं है अभी, है ना। मैथ्स का तो लेके बंद करना पड़ा। अब आ जाते हैं व्हाट अबाउट मैथ्स एंड पीजीटी नोट्स ऑफ अदर सब्जेक्ट, ठीक है। मैथ्स का नोट्स का क्या, ये तो फिजिक्स का नोट्स है। जो फिजिक्स एमएससी जो किए फिजिक्स से उनके लिए, जो पीजीटी भरे फिजिक्स से, मैथ्स वाले के लिए क्या, ठीक है। तो देखिए मैथ्स का जो नोट्स है, पीजीटी मैथ्स का नोट्स है ना, अंडर प्रोसेस है, ठीक है, बन रहा है, अभी बना कंप्लीट नहीं है। जैसे ही कंप्लीट होगा इस तरह का एक वीडियो हम और बना देंगे, उसमें आपको हम डिटेल दे देंगे कि उसमें कि बन गया, आप ले सकते हैं, ठीक है। ये नहीं बना था उतना दिन से, तो नहीं बता रहे थे, टाइम लग रहा है ना बनाने में, और हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ रहा है कि एग्जाम में उससे किस तरह से क्वेश्चन आ रहा है। पिछला एक साल का जो आया है उसको हम देख के थोड़ा सा उससे भी एनालाइज किए, और बहुत सारा उसमें बुक का हेल्प लिया हुआ है, ठीक है। बाकी जो मेरा आइडिया उसमें लिखा हुआ। तो कुल मिला के नोट्स का मतलब क्या होता है, नोट्स का ऐसा मतलब नहीं कि भाई किताब छाप दिए, वो नोट्स नहीं होता है, ठीक है। नोट्स का मतलब होता है कि कम समय में ज़्यादा ज्ञान आपको मिल जाए, ठीक है, और उससे आप प्रैक्टिस क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस कर सके, ये होता है नोट्स का मतलब, और एग्जाम क्रैक कर पाए, है ना। कम समय में ज़्यादा चीज़ पढ़ना, है ना। तो चलिए ये हो गया
मैथ्स पीजीटी का नोट्स का अभी नहीं दे रहे हैं, ठीक है, जब बन जाएगा तो दे देंगे, प्रोसेस में है ना। चलिए, और अदर सब्जेक्ट, अब अदर सब्जेक्ट वाले आते हैं, ठीक है, ये भी मैसेज करते हैं। अब आपको हम एक चीज़ पूरी तरह से बता देते हैं, ठीक है। आदमी का मैक्सिमम देखिएगा 90% आदमी का सब्जेक्ट में, एक ही सब्जेक्ट में कमांड होता है, ठीक है। आप लोगों में भी जिसमें ऑनर्स होंगे उसमें कमांड हो सकता है कि किसी में दूसरा में ऑनर्स किए, मैथ्स में ऑनर्स किए, हिस्ट्री में कमांड है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन आदमी कमांड एक ही सब्जेक्ट में कर सकता है, 25 गो सब्जेक्ट में तो नहीं कर सकता है ना। तो स्पेशलाइजेशन होता है एक ही सब्जेक्ट में। लेकिन हम बहुत कोशिश किए कि मैथ्स और फिजिक्स दोनों को ही हम अपने जीवन में साथ साथ लेके रख सके, ठीक है। मैथ्स भी पढ़ते रहते हैं, फिजिक्स भी पढ़ते रहते हैं, ठीक है। हम कभी भी अपने आप को टीचर की तरह नहीं सोचे, हम हमेशा सोचे कि सीखते रहें, स्टूडेंट बन के काम करें, ठीक है। तभी आप भी जीवन में कोशिश कीजिएगा कि स्टूडेंट बन के काम करें, तभी कुछ कर पाइएगा जीवन में। टीचर बनने की कोशिश नहीं, स्टूडेंट बने, सीखते रहिए, जीवन भर सीखिए, ठीक है। तो हम भी बहुत कोशिश की मैथ्स फिजिक्स दोनों को साथ में लेके चलने का, ठीक है। तो इसी कारण से हम मैथ्स फिजिक्स दोनों को ही कर पा रहे हैं, ठीक। तो मैथ्स तो मिलेगा। अब आगे अदर सब्जेक्ट, तो अदर सब्जेक्ट भाई हम बहुत बताए ना कि आपको हम दूसरा सब्जेक्ट कहाँ से दें, जब हम खुद ही मैथ्स फिजिक्स के स्टूडेंट, मैथ्स फिजिक्स हम पढ़ते हैं, मैथ्स फिजिक्स हम पढ़ाते हैं, तो हम दूसरा सब्जेक्ट का कहाँ से आपको देंगे, ठीक है, संभव ही नहीं है। तो दूसरा सब्जेक्ट मतलब मैथ्स और फिजिक्स के अलावे वाले स्टूडेंट्स हमको मैसेज करे ही नहीं, ठीक है, कोई फायदा नहीं, हम कोई मदद नहीं कर सकते इसमें आपको, ठीक है, नोट्स हम आपको दे ही नहीं सकते, ठीक है। बाकी अदर कोई डाउट रहा तो कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब का कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। उस तरह का बहुत सारा वीडियो, नियमावली वाला वीडियो है, 1932 वाला खतियान वाला वीडियो है, जेट आपका जो अभी हाल ही में मामला चल रहा था जेटेट का, जो आपका 26,000 बहाली, वो वीडियो, वो सब में कमेंट कीजिए ना, उस सब में आपको मिल जाएगा जानकारी। अगर अदर सब्जेक्ट से कुछ एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए तो मिल जाएगा, ठीक है। तो अदर सब्जेक्ट वाले व्हाट्सएप में मैसेज ना ही करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, क्योंकि दे ही नहीं सकते, ठीक है। ये कुल मिला के यही मामला है ना। तो देखिए अब यहाँ सारा इसको हटा देते हैं। अब देखिए हम कुल मिला के थोड़ा थोड़ा समराइज कर देते हैं कि अभी आपको क्या क्या का नोट्स मिल जाएगा। पहले से क्या मिल रहा है देखिए, झारखंड टीजीटी मैथ्स, झारखंड टीजीटी फिजिक्स, ये तो पहले से स्टूडेंट ले रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस भी है, ठीक है। आगे अब जो आपको अभी भी अब मिल जाएगा झारखंड पीजीटी फिजिक्स, ये आपको हैंड रिटन मिल जाएगा, ठीक है। हम कोशिश किए सारा डाउट को कवर करने का, डेमो भी आपको दिखा दिए, कोई दिक्कत नहीं। इससे आपको आप यहाँ पे मैसेज करें, इसमें व्हाट्सएप में आपको प्राइस वगैरह सब कुछ दिखा दिया जाएगा, ठीक है। एक ऑटोमेटिक मैसेज आपके पास जाएगा, है ना, उसी में सारा लिखा हुआ रहेगा। और एक चीज़, जिसको लेना होगा वही मैसेज करेंगे, ठीक है, जिसको लेना होगा वही मैसेज, फालतू मैसेज करके क्या कीजिएगा, ठीक है। इसका जो प्राइस है ना, इन दोनों का कंबाइंड जो प्राइस है उसी के आसपास भी इसका प्राइस है, इतना समझ लीजिए। डायरेक्ट यूट्यूब का कुछ गाइडलाइंस है, हम यहाँ पे आपको जानकारी ज़्यादा नहीं दे सकते, ठीक है। इन दोनों का जो कंबाइंड प्राइस है लगभग ऑलमोस्ट इसका अकेले का प्राइस है, ठीक है। ये आप अब देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये सारा आपको समझ में आ गया होगा। तो हम कोशिश किए सब कुछ आपको बताने का। तो स्टूडेंट और अपना ध्यान रखें स्टूडेंट, और पढ़ाई जारी रखें। ऐसा नहीं कि देखिए, और एक चीज़ बता देना चाहते हैं कि वैकेंसी जो है दे दिया है, लेकिन स्टूडेंट्स के मन में है कि बार बार आगे टाल रहा है, तो क्या एग्ज़ाम कब होगा कि नहीं, ऐसा नहीं। जब वैकेंसी आया तो एग्ज़ाम होगा ही, ठीक है, उसका टेंशन नहीं लीजिए। कोई सोचता है कोर्ट केस वगैरह वगैरह, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो तैयारी करते रहे। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही, थैंक यू।